नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और दोस्त दिनेश हूं। आज मैं आपको बताऊंगा तारों के निर्माण और विनाश के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आकाशगंगा ब्रह्मांड में लगातार घूर्णन कर रही है, जिस कारण से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादलों में परिवर्तन होता है। आकाशगंगा के अंदर उपस्थित ऐसा खगोलीय पिंड जिनके वायुमंडल में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण यह हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस घटना के कारण वह खगोलीय पिंड तारा बन जाता है। जब केंद्रीय भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो यह सिकुड़ने लगता है। फिर यह तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल हो जाता है, जिसे रक्तदानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में बदल जाता है। इसके बाद फिर इसमें तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। और यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो इसके अंदर मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। तब उसे न्यूट्रॉन या पल्सर तारा कहते हैं। यह तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। इसका सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे असीमित घनत्व वाले पिंड को ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक हाइनल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहां तक कि प्रकाश भी जाने के बाद वापस नहीं आ सकता है। ब्लैक होल को परिभाषित करने का श्रेय जायन व्हीलर को दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल के समूह को राइंग ब्लैक होल कहते हैं। अब तक नासा द्वारा खोजा गया सबसे पुराना तारा केपलर 444 है। धन्यवाद दोस्तों।